सभी भक्तों को राधे राधे नमस्कार। पंडित हेमंत द्विवेदी चैनल पे आप सभी जजमान भक्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होगा। भाग्य अगर साथ नहीं दे रहा है तो भाग्य साथ देने लगेगा। जो भी कार्य में बाधाएं आ रही हैं वो बाधाएं भी दूर होने लगेंगी। इस बार मैं हनुमान जी के कुछ उपायों को लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि अगर इन उपायों को आप करते हैं तो अवश्य ही आप लोगों को लाभ मिलेगा। में हर मंगलवार या शनिवार को जो है कि अगर आप सुख समृद्धि चाहते हैं, हर प्रकार से मंगल चाहते हैं, तो हनुमान जी के मंदिर का ध्यान करते हुए हनुमान जी के मंदिर में जाएं। अब वो मंदिर अगर समय हो तो आप मंदिर जा सकते हैं, नहीं तो अपने घर के मंदिर में ही जाएं, जहां हनुमान जी का आपने फोटो, मूर्ति, चित्र जो भी लगा रखा है वहां जाएं और हनुमान जी का ध्यान करते हुए जो है कि सोने से पहले यानी कि शाम को रात्रि में भोजनों उपरांत जो है कि आपको अपने मंदिर में जाना है। जब सब प्रकार से शांति हो जाए तो कुल्ला वगैरह करके हाथ पैर धो करके और जो है कि हनुमान जी के मंदिर में जाना है और सरसों के तेल का दीपक जो है कि मिट्टी के दीपक में सरसों के तेल का दीपक जलाना है और जला करके हनुमान जी का 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और पाठ करके फिर सोना है। ये ध्यान रखना है कि मंगलवार और शनिवार को बिना लहसुन प्याज वाला भोजन करना है आपको, क्योंकि ये काम रात्रि में भोजन उपरांत करना है। अगर आप मंगलवार और शनिवार को 11 दिन, 11 मंगलवार 11 शनिवार को अगर हनुमान चालीसा के 11 पाठ सरसों का तेल का दीपक जला के रात में सोने से पहले करते हैं तो आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी बाधाएं हैं, जो भी घर में नकारात्मक ऊर्जा है या बुरे स्वप्न आते हैं वो सब अवश्य ही दूर होंगे और घर में सुख समृद्धि का वास होगा। दूसरा उपाय ये है कि एक नारियल लें और उसमें कलावा लपेटें, मोली, ओम हंग हनुमते नमः बोलते हुए उसमें जो है कि आप 11 बार कलावा लपेटें और उसके बाद उस पर सिंदूर चढ़ाएं, हनुमान जी वाला सिंदूर, वो भी हंग हनुमते नमः बोलते हुए, और उस पर अक्षत चढ़ाएं और लाल फूल चढ़ाएं। ये चढ़ा करके आप हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें और अपनी बाधा जो भी है वो सुनाएं। अगर आप शनि ग्रह से परेशान है, राहु केतु या किसी भी ग्रह से अगर आप परेशान हैं तो ये उपाय आप करें शनिवार और मंगलवार दोनों दिन, ये किसी भी समय कर सकते हैं। इससे भी आपके कार्य में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो अवश्य ही दूर होंगी और आपको जो है कि सब प्रकार से अवश्य ही लाभ मिलेगा। तीसरा उपाय ये है कि अगर आप शनि ग्रह से ज़्यादा परेशान हैं, मान लीजिए कि बार बार दुर्घटना हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, हड्डी और शरीर के हड्डी में दर्द हो रहा है और शनि की 7.5 ढैया से ज़्यादा परेशान है, तो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जला करके ओम रामदूताय नमः, ओम रामदूताय नमः का 108 बार जाप करें। इससे आपको जो है कि शनि संबंधित जो भी समस्याएं हैं इससे आपको अवश्य ही मुक्ति मिलेगी। कहा गया कि जिन बच्चों परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो रहे हैं या परीक्षा देने के बाद भी उनका नंबर अच्छा नहीं आ रहा है, वो लोग जो है कि हनुमान जी के मंदिर में जाकर के चमेली का तेल का दीपक जलाएं और सिंदूर और लाल लंगोटा चढ़ाएं। सिंदूर और लंगोटा, लंगोटा लाल होता ही है, लाल लंगोटा हनुमान जी को अर्पित करें। इससे जो है कि परीक्षा में अवश्य ही सफलता मिलेगी। ये अचूक उपाय है विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए। कहा गया है कि अगर आप मुकदमा या झगड़ा झंझट से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो हनुमान जी के मंदिर में जाएं और हनुमान जी को एक झंडा अर्पित करें, यानी कि हनुमान जी के मंदिर में ऊपर गुंबद पे झंडा लगवाएं। हनुमान जी के मंदिर में झंडा लगाने से, ध्वजा लगाने से, पताका लगाने से अवश्य ही विजय प्राप्ति होती है और सारी मनोकामनाएं जो है कि अवश्य ही पूर्ण होती है। और आगे एक उपाय है कि अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो रहा है, ज़्यादा क्लेश हो रहा है, तो आप अपने घर में
हनुमान जी का चित्र ऐसे लगाएं जैसे कि उनका मुख दक्षिण की तरफ दिखाई पड़े, वो दक्षिण की तरफ देखें, यानी कि उत्तर के दीवार पे अगर आप हनुमान जी का फोटो लगाएंगे तो दक्षिण की तरफ उनका मुख हो जाएगा। इससे जो भी घर की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो सब हनुमान जी निकाल करके बाहर कर देंगे। ये अचूक उपाय है, आप इसे अवश्य ही आजमाएं, करें, इससे आपको बहुत प्रकार से लाभ होगा। कहा गया है कि हनुमान जी को पीला फूल, सूरजमुखी का फूल, गुलाब का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल हनुमान जी को चरणों में आप अर्पित करें, किसी भी दिन अर्पित कर सकते हैं, मंगलवार, शनिवार, सोमवार, बुधवार, जिस दिन आपको समय हो उस दिन हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। इससे जो है कि आपके जीवन में सुख सुविधाएं अवश्य ही प्राप्त होगी। ये सब हनुमान जी के बताए हुए उपायों को अगर आप लोग करते हैं तो आप लोगों को अवश्य ही लाभ मिलेगा, क्योंकि कलयुग के जो देवता है वो हनुमान जी है, और हनुमान जी के शरण में सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। तो हनुमान जी के शरण में जो लोग जाएंगे उनको सब प्रकार से सुख प्राप्त होगा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दिन जानकी माता, जानकी माता इनको आशीर्वाद दी हैं। आठों सिद्धि नौ निधियों के दाता हनुमान जी हैं और कलयुग के देवता हनुमान जी हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि बताए गए उपायों को अगर आप लोग करेंगे तो अवश्य ही आप लोगों को लाभ मिलेगा। जय श्री राम, आशीर्वाद, श्री राम, जय राम, जय जय।